नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाया होगा और उस पेड़ के साथ हमारी फीलिंग्स भी जुड़ जाती हैं, राइट। अगर नहीं लगा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वे भी तनाव होने पर रोते हैं, राइट। बहुत अच्छे से सुना आपने। ये एक नई साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई है द साइंस जर्नल सेल में, और आप जाके वहां पर पढ़ भी सकते हो। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। तो नई रिसर्च में पता चला है भाई, जो प्लांट्स होते हैं स्ट्रेस होने पर, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में या फिर इंजरी होने पर कुछ आवाजें करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं टू द इन्वायरमेंट। साथ ही साथ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो इनको सुन भी पाते हैं, राइट। हियर इज द न्यूज। प्लांट्स क्राई व्हेन स्ट्रेस्ड, साइंटिस्ट रिकॉर्ड साउंड एंड हियर्ड बाय ह्यूमंस। अर्थात हमारे द्वारा न सुनी जाने वाली जो आवाजें होती हैं प्लांट्स के द्वारा, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया गया है। Here is the another news. Business Insider. Plants let out an ultrasonic scream when their leaves are cut. जब उनकी लीव्स को काटा जाता है या फिर उनकी टहनियों को काटा जाता है, तब वे आवाज करते हैं। यानी कि खतरा होने पर भी ये आवाज करते हैं और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी आवाज करते हैं। जानेंगे इस वीडियो के अंदर जो भी पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। एक सब्सक्राइब मुझको हौसला देता है। ओके, ये देखिए, स्प्रिंग इज हियर। बिल्कुल स्प्रिंग आ चुका है भाई, आपको पता है। एंड इट्स टाइम टू सी दोज प्लांट्स इन योर बालकोनी ब्लूम विद फ्रेश एंड न्यू फ्लावर्स। बट देयर इज मोर टू दोज प्लांट्स देन जस्ट ए सीजनल लाइफ साइकिल। अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग एंड ब्लूमिंग दे कैन स्पीक टू, राइट। बिल्कुल अच्छे से सुना आपने। ग्रोइंग एंड ब्लूमिंग के अलावा भी ये स्पीक करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट वाज द न्यूज? न्यूज यही थी कि न्यू स्टडी यहाँ पे पब्लिश हुई है, उसने बताया कि जब प्लांट्स जो होते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होते हैं या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, तब वे क्या करते हैं? आवाजें करते हैं। प्लांट्स कुड वेरी वेल बी स्पीकिंग, बहुत अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं, स्पेशली ऑन ए बैड डे व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड। किसी बुरे दिन के अंदर वे जब स्ट्रेस में होते हैं तब बात कर पाते हैं, बट नॉट फॉर ए लॉन्ग, लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे आवाजें आती हैं। देयर साउंड हैज फाइनली बी हियर्ड, उनकी जो आवाज है फाइनली हमने सुन ली है। स्टडी पब्लिश्ड इन द पीयर रिव्यूड जर्नल सेल, एक साइंस जर्नल सेल है, उसके अंदर ये जो पब्लिश हुई है स्टडी, उसमें बताया गया है कि प्लांट्स कैन एमिट हाई पिच्ड क्लिक्स। हाई पिच्ड क्लिक्स मतलब जैसे हम लोग उंगलियां चटकाते हैं ना, जैसे टक करके आवाज आती है, उस टाइप की साउंड यहाँ पे क्रिएट की जाती है या फिर इमिट की जाती है बाय द प्लांट्स व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड बाय ड्राउट, इन्फेक्शन और कट। सूखे की स्थिति में, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन होने की स्थिति में, या फिर दूसरा कोई खतरा होने पर ये लोग इमिट करते हैं साउंड को। दीज नॉइस आर at about the level of normal human conversations, but they are high pitched that we cannot able to hear them. ये इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती है कि ह्यूमन बींग्स जो है इसको सुन नहीं पाते हैं, राइट। नाउ रिसर्चर्स एट द तेल अवीव यूनिवर्सिटी ऑफ इजराइल हैव for the first time recorded and analyzed sound distinctly emitted by plant that click like। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी यूनिवर्सिटी यानी कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने या फिर रिसर्चर्स ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, साथ ही साथ एनालाइज किया साउंड्स को जो कि क्लिक लाइक है। दीज साउंड्स रिजेंबल दोज ऑफ पॉपिंग ऑफ पॉपकॉर्न, यानी कि जैसे कि मैंने बताया, तो उंगलियां हम लोग चटकाते हैं वैसी आवाज आती है, या फिर पॉपकॉर्न जैसे फटता है ना, जब पॉपकॉर्न आप बनाते हो तब जो आवाज आती है उस टाइप की यहाँ पे आवाज आती है। एंड आर एमिटेड एट ए वॉल्यूम सिमिलर टू ह्यूमन स्पीच बट एट हाई फ्रीक्वेंसी। ह्यूमन जो हम लोग बातचीत करते हैं उसी की वॉल्यूम की होती है, बट फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती है? हाई होती है। इसलिए हमारी जो हियरिंग रेंज है ह्यूमन बींग्स की उससे ज्यादा होती है, बियॉन्ड दी हियरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। The study published in journal Cell stated that stressed plant emit airborne sound that can be recorded from a distance and classified। 16 फीट की डिस्टेंस से इसको हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसा भी इसमें रिसर्च में बताया गया है। वी रिकॉर्डेड अल्ट्रासोनिक साउंड्स एमिटेड बाय टोमेटो एंड टबैको। तो यहाँ पे दो प्लांट हो जाएंगे, बेसिकली व्हीट और कॉर्न के ऊपर भी यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट की गई थी। टोमेटो एंड टबैको मेनली यहाँ पे प्लांट रखे गए थे, इनके ऊपर यहाँ पे रिसर्च की गई और रिकॉर्ड किया गया अल्ट्रासोनिक साउंड्स को inside an acoustic chamber in a greenhouse, ठीक है। एंड while monitoring the plants physiological parameters, हम लोग क्या कर रहे थे? पैरामीटर्स जो प्लांट्स होते हैं उनके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को यहाँ पे रिसर्च या फिर हम कह सकते हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे थे। एक रिसर्च करवाई जा रही थी टोबैको एंड टोमेटो के ऊपर, तो ये स्पेशली याद रख लेना।
ठीक है। वाइल द स्टडी फोकस्ड ऑन टोमेटो एंड टोबैको प्लांट्स, व्हीट, कॉर्न, कैक्टस एंड हैनबिट्स वर आल्सो बी रिकॉर्डेड। तो कुछ और प्लांट भी हमने लिए ताकि अच्छे से पता चल जाए कि भाई क्या प्लांट जैसे टोमेटो और टोबैको आवाज करते हैं, क्या दूसरे भी आवाज करते हैं। तो इसलिए उन्होंने व्हीट को, कॉर्न को या फिर कैक्टस को भी शामिल कर लिया। द प्लांट्स आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट कंडीशंस बिफोर द रिकॉर्डिंग बिगिन। अब डिफरेंट कंडीशन का मतलब ये है कि कुछ प्लांट ऐसे थे जो बिल्कुल अनटच्ड थे, मतलब बिल्कुल सेफ थे, उनको पानी भी दिया गया था और अच्छी कंडीशन में थे। कुछ ऐसे थे जिनकी स्टीम या फिर पत्तियों को काट दिया गया था। कुछ ऐसे प्लांट रखे गए जिनको 5 दिन से पानी तक नहीं दिया गया था। तो एक प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई और डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को भी फिर रिकॉर्ड किया गया। राइट। द टीम प्लेस्ड प्लांट इन एकॉस्टिक बॉक्स, एक एकॉस्टिक बॉक्स में उनको रखा गया एंड आइसोलेटेड बेसमेंट में, जहां पर कोई भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं आ रही थी। एंड सेटअप है अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन्स, अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन से ये वाले रिकॉर्ड जो है ना साउंड जो रिकॉर्ड की गई है। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी थी 22 किलो हर्ट्ज, अर्थात 20 से लेकर 250 किलो हर्ट्ज तक की साउंड को ये अल्ट्रासोनिक माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकते थे। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं तो हमारी जो नॉर्मल होती है सुनने की जो अक्षमता है 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक होती है ना। मैक्सिमम आप कह सकते हो जी ऑन एन एवरेज 60 किलो हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है वो हम लोग सुन पाते हैं। बट जो प्लांट्स के द्वारा आवाज की गई है, यह रिकॉर्ड की गई है 40 टू 80 किलो हर्ट्ज। अब देख पा रहे हो आप 40 टू 80 किलो हर्ट्ज, इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे साउंड क्रिएट की जाती है प्लांट्स के द्वारा। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स बेसिकली इसको सुन नहीं पाते हैं। ठीक है। राइट। अनस्ट्रेस्ड प्लांट एमिटेड लेस देन 1 साउंड पर आवर। लेकिन इन्होंने बताया गया स्टडी के अंदर कि जो अनस्ट्रेस्ड प्लांट थे, अर्थात जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं था या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में नहीं थे, हेल्दी थे जो प्लांट, वो लेस देन 1 साउंड पर आवर क्रिएट करते थे ऑन एन एवरेज। बट जो प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में थे या फिर डिहाइड्रेटेड थे और इंजर्ड थे, एमिटेड डोजन ऑफ साउंड्स एवरी आवर। अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिली है। प्रोफेसर हेडनी है, इनके द्वारा ये सारी रिसर्च जो है इनके द्वारा कंडक्ट करवाई गई थी, है ना। लीड इनके द्वारा की जा रही थी, इनके कुछ कलीग्स भी थे साथ में। तो ये वर्क करते हैं द स्कूल ऑफ प्लांट साइंस एंड द फूड सिक्योरिटी एट द जॉर्ज एस वाइस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस। ठीक है। अब द स्टीम, ये बताया गया है कि जो साउंड हमने रिकॉर्ड कर ली उसको फिर एनालाइज करने के लिए एआई का यूज किया, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। एंड विच लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स लिए और डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया। ए लाइब्रेरी ऑफ साउंड यहाँ पे फिर कंप्यूटर में डाली गई और उसको फिर अलग से डिस्टिंग्विश कर लिया कि भाई कौन से प्लांट की कौन सी साउंड है। राइट। वी आर अल्टीमेटली एबल टू आइडेंटिफाई द प्लांट, determine the type and the level of stress from the recordings। तो जो लेवल था स्ट्रेस का उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया और टाइप था उसको भी, यानी कि किस प्रकार की आवाजें यहाँ पर की जा रही हैं उसको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, डिस्टिंग्विश किया गया। ठीक है। इन दिस स्टडी वी रिजोल्व ए वेरी ओल्ड साइंटिफिक कंट्रोवर्सी। अब ओल्ड साइंटिफिक कंट्रोवर्सी यही थी कि क्या प्लांट भी आवाजें करते हैं, बातचीत करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल करते हैं। तो हाँ, इन्होंने कहा वी प्रूव दैट प्लांट डू इमिट साउंड। बिल्कुल अच्छी से सुना आपने कि प्लांट भी आवाजें करते हैं और बातचीत करते हैं। अवर फीलिंग्स our findings suggest that the world around us is full of plant sounds। लेकिन हम लोग उसको सुन नहीं पाते हैं, यही बात है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। एंड दीज साउंड कंटेन इंफॉर्मेशन, और ये जो साउंड्स हैं इनके अंदर इंफॉर्मेशन भी भरी होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अबाउट द वाटर स्केर्सिटी, अगर वाटर की कमी है, पानी की कमी है, सूखा हो गया है, तब ये इन्फॉर्मेशन वहां पे छुपी होती है। एंड इंजरी या फिर कोई दूसरा खतरा भी हो सकता है उनको प्लांट्स को, जैसे टहनी काटने पर, पत्तियां काटने पर, पत्तियां गिरने पर, जो भी यहाँ पे स्ट्रेस फील किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, तब ये आवाजें करते हैं। राइट। To test how much information is contained in these noise, the scientists recorded tomato, tobacco, and the cactus plants when they are healthy or stressed without infection or cutting। यानी कि मैंने बताया कुछ हेल्दी प्लांट रखे गए और कुछ ऐसे प्लांट थे जो स्ट्रेस की फीलिंग में थे, ड्राउट की कंडीशन में थे, तो यहाँ पे उस पर रिसर्च कंडक्ट करवाई गई। राइट। नाउ when they feed this library of sound to a computer, scientists found that the machine was able to distinguish a stress plant from a healthy plant। तो जो एक स्ट्रेस प्लांट था उसको यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया गया हेल्दी प्लांट से मशीन के द्वारा, यानी कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है। एंड द कंप्यूटर वाज आल्सो एबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी रिसर्च हमारे सामने निकल के आई है। अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट देखो ये हो सकता है कि इट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। खेती जो हम करते हैं एग्रीकल्चर में हमको हेल्प यहाँ पे मिल सकती है। फॉर इंस्टेंस
टोमेटो प्लांट्स एमिट साउंड ऑफ स्ट्रेस बिफोर दे स्टार्टेड लुकिंग डिहाइड्रेटेड। मतलब अगर पानी की कमी होती है तब ये प्लांट्स जो है ना एक प्रकार से आवाजें करते हैं। तो हम लोग पानी की कमी को यहाँ पे दूर कर सकते हैं पहले से ही, लेकिन उसके लिए अभी और भी रिसर्च कैरी आउट करना बाकी है और एक ब्रॉड लेवल पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग विजुअली ही इस चीज को देख के मॉनिटर कर सकते हैं ना। आई डोंट मीन दैट it would come instead of visual monitoring of plants, but I'm thinking eventually that the combination of visual and acoustic monitoring can be stronger। तो ये इनके द्वारा बताया गया है डॉक्टर हेडनी के द्वारा कि विजुअली देखकर आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे, लेकिन acoustic मॉनिटरिंग और साथ ही साथ विजुअल मॉनिटरिंग के साथ हम लोग अगर मिलके काम करेंगे तब जाके चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। हेडनी और उसके कलीग्स जो थे उनके द्वारा एक पेटेंट भी यहाँ पे करवाने के लिए लिखा गया पत्र लिखा गया है टू एडजस्ट इरिगेशन यूजिंग अकोस्टिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब पेटेंट की बात तो चलो होनी ही थी ना। वी स्टिल डोंट नो इफ फॉर श्योर इफ प्लांट फील पेन, क्या प्लांट दर्द को भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक कुछ ज्यादा पता नहीं चला है। दाउ वी मे हियर दिस इंफॉर्मेशन एंड फील कंपेंसन फॉर द प्लांट्स पेन एंड देयर इज नो डेफिनेटिव एविडेंस टू डेट दैट प्लांट्स हैव फीलिंग्स। अभी तक मतलब ये जरूरी नहीं है कि, या फिर ये पता नहीं चला है कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। मान के चलिए जो ह्यूमन बींग्स के अंदर फीलिंग होती है, जो जानवरों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, वो वाली फीलिंग्स क्या प्लांट में होती हैं? अभी तक ये चीज के ऊपर रिसर्च करना बाकी है एंड आई एम थिंकिंग वी आर नॉट देयर येट। अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं, ये इनके द्वारा बताया गया। एंड वी कैन नॉट से दैट द प्लांट फील्स स्ट्रेस एंड देयरफॉर मेक साउंड। अब ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब स्ट्रेस में होने पर ही साउंड करते हैं। इट माइट बी दैट द साउंड आर मेड कंप्लीटली पेसिवली लाइक ए फिजिकल प्रोसेस। हो सकता है जो ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं प्लांट्स, जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे की गई है, वो फिजिकली जो प्रोसेस होती है उसी के दौरान कर रहे होते हैं, है ना। पेसिव हो सकता है ये चीजें। तो दैट बीइंग सेड द रिसेंट रिसर्च टॉट अस मच मोर अबाउट हाउ प्लांट्स गेट एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद देयर डायरेक्ट इन्वायरमेंट। तो लेकिन ये चीज हमको पता चल गया है कि जो प्लांट होते हैं ये एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को विद देयर डायरेक्ट इन्वायरमेंट। और इस जो आवाजें होती हैं इनको हमने बताया दूसरे जो एनिमल होते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट हो गए, कुछ माइसिस हो गए, ये इस चीज को सुन पाते हैं, है ना। और इन्फॉर्मेशन को इन्वायरमेंट में भी यहाँ पे छोड़ा जाता है, इन्वायरमेंट भी फिर इनको वापस इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे कंडक्ट की गई हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू वोलाटाइल एंड दे कम्युनिकेट थ्रू दी शेडिंग, बट वी एड दिस पॉजिटिव एंगल टू दी रिसर्च। तो ये वाली रिसर्च थी, ये वाली जो पब्लिश हुई है साइंटिफिक के अंदर, साइंटिस्ट जर्नल है सेल के अंदर, आप उसको जाके पढ़ भी सकते हो। मुझे लगा इसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना।